जो मेजर मसाइल हैं पाकिस्तान में, नेमली इकॉनमी, लॉ एंड ऑर्डर, सही, एजुकेशन और हेल्थ, ये बेसिक मसाइल हैं जो अगर एड्रेस किए जाएं प्रॉपर्ली। मेरा ये ख्याल है कि ये जो आपने मसाइल का जिक्र किया है, इनमें एक आम इंसान की ज़िंदगी जिसके साथ जुड़ी है वो दो हो सकते हैं, इकॉनमी हो सकती है या लॉ एंड ऑर्डर हो सकता है। इकॉनमी पे मैं डॉक्टर साहब आपसे गुफ्तगू करूँगा। आपसे ये जानना चाहता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन आपने मेजर इशू बताया, क्या इशू आपकी नज़र में, क्या मसला है लॉ एंड ऑर्डर में पाकिस्तान में? मैं सबसे पहले तो आपको इंटरनेशनली बताऊंगा कि इंटरनेशनली क्या होता है और फिर पाकिस्तान की तरफ आऊँगा ताकि लोगों को डिफरेंस पता चले कि जितना हम बुरा समझते हैं उतना बुरा है नहीं पाकिस्तान। जैसे मैंने पहले भी स्टार्टिंग में कहा कि अगर आप पर मिनट क्राइम रेट कंपेयर करें अमेरिका का, इंग्लैंड का और पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान का बहुत पीछे है। सही। और देखें होता क्या है कि जैसे पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम है और हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि जी केसेस जो हैं, बाप लड़ता है तो बेटा और बेटे के आगे पोता, नस्ल दर नस्ल केसेस जो हैं वो चलते रहते हैं। बिल्कुल। तो ये सिर्फ पाकिस्तान में ये इश्यूज़ नहीं है, ये इश्यूज़ बाहर के मुल्क में भी हैं। लेकिन मसला ये है कि बाहर के मुल्क के लोग उस तरह मौन नहीं करते, क्रिटिसाइज़ नहीं करते हर चीज़ पे जिस तरह हम लोग करते हैं। हाँ, ये भी बात ऑन दी अदर हैंड सच है कि हमारे जो केसेस हैं थोड़े से और ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाते हैं। अगर बाहर के मुल्कों में 3-4 सालों में केसेस हल होते हैं तो हमारे नस्ल दर नस्ल लग जाती है। लेकिन आपको ऑन दी अदर हैंड ये भी सोचना है कि आपने केटर किसको कर रहे हैं। हमारे कोर्ट्स, नंबर ऑफ़ कोर्ट्स तो वही हैं और उन्होंने 25 करोड़ आवाम को केटर करना है, फैसिलिटेट करना है। और उसके बाद सबसे बड़ा जो हमारा ग्रास रूट लेवल पे मसला है वो है करप्शन का। लॉ एंड ऑर्डर में करप्शन का बहुत बड़ा मसला है जो पहले से तो बहुत बेहतर हुआ है क्योंकि अब एजुकेटेड क्लास जो है वो आगे आ रही है लॉ एंड ऑर्डर में, इन्फोर्समेंट के अंदर। लेकिन फिर भी जो एक क्लासिकल मेथड ऑफ पुलिसिंग है वो अभी भी पाई जाती है काफ़ी हद तक हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ में। और उसके अलावा होता क्या है कि क्लास सिस्टम की वजह से हमेशा जो लॉ एंड ऑर्डर है वो गरीब को एक डिफरेंट वे से ट्रीट करता है और एक जो एफ्लुएंट और अमीर बंदा है उसके लिए वो डिफरेंट होता है। इट्स क्वाइट अनफॉर्चुनेट, जैसे कि एथिकली भी और हमारा रिलीजन भी हमें ये सिखाता है कि लॉ सब लोगों के लिए इक्वल है। इवन के हमारे प्रॉफिट ने भी ये कहा था कि ला फ़र्क़ बैन अल अरबी वल अजमी, कि मतलब एक अरबी में और एक अजमी उसको कहते हैं कि जो बाहर का होता है, आउटसाइडर होता है, उसको कहते हैं कि उन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है लॉ के अंदर।